ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में डिफरेंसेस हैं, जो उनके अपने ही डिफरेंसेस हैं, वो दिक्कत करेंगे। कहाँ दिखाई देते हैं? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते। वो कहते हैं कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो बहुत पावरफुल हैं। आप मुझे किस श्रेणी में ले रहे हैं, वहीं से चालू करता हूं मैं बात। नहीं, आप तो राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाँ, तो क्षेत्रीय छत्रप कौन है यहाँ पर? हमारे यहाँ सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कलेक्टिव हमारे लीडरशिप है, सब लोग बैठ के विचार करते हैं। एक व्यक्ति हमारे निर्णय नहीं करता। ऐसा नहीं कि दिल्ली में हाईकमान निर्णय लेगा, हम लोग बैठते हैं, दिल्ली से हम सुझाव भी लेते हैं। तो हमारे कलेक्टिव लीडरशिप और सब लोग एक दूसरे की सहमति से काम करते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ कोई असहमति वाला कोई विषय है। कांग्रेस, मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा कि चलो अच्छा हुआ वो कांग्रेस अपनी गलती तो मान रही है। मैं इस सवाल को उलट देता हूं, आपसे क्या गलती हो गई थी जो पिछली बार आप थोड़ा सा चूक गए थे? ये बात आपने ठीक पूछी। हम और कॉन्फिडेंस में थे, सिर्फ और ओवर कॉन्फिडेंस। हम और कॉन्फिडेंस में थे और इसीलिए हमको लग रहा था कि हमने बहुत काम किया है और बहुत विकास किए हमने, तो हम जीत ही जाएंगे। पर ये नहीं पता था कि कांग्रेस ने जिस प्रकार जनता को ठगा है, जनता उनके प्रलोभन में आ गई है। जैसे उन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 2 लाख रुपए का कर्जा प्रत्येक किसान का माफ करेंगे। उन्होंने कहा वहां तक तो ठीक है। राहुल जी भी आके बोल गए कि यदि किसानों को 8 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री हटा देंगे। राहुल जी तो हटा नहीं पाए, पर सिंधिया जी ने हटा दिया मुख्यमंत्री। एक चर्चा बहुत जोरों से है और वो चर्चा ये है कि हालांकि बहुत सुखद स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ है, सनातन पर वार हो रहा है। देखिए, ये जो लोग हैं ना, जो इस प्रकार देश में प्रदूषण फैलाते रहते हैं, इससे न समाज को अंतर पड़ता न देश को अंतर पड़ता है। सारी दुनिया जानती है, हमारे यहाँ हूण आए, शक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, पर सनातन की जड़ को हिला नहीं पाया। हमारी जड़ें बहुत गहरी है। मुझे याद आता है एक बहुत अच्छा, जब हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो लॉर्ड मैकाले का एक हमने भाषण पढ़ा था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। उन्होंने कहा था कि भारत में सदूर घुमा, पर यहाँ से धर्म, इतने धार्मिक लोग हैं कि इनको हटाने के लिए हमें एक ऐसी शिक्षा पद्धति देना पड़ेगी कि इनका धर्म से विश्वास उड़ जाए। तो लॉर्ड मैकाले की कुछ औलादें हैं इस प्रकार के बयान देती रहती है, पर भारत या भारतीय व्यक्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलाश जी, कौन है औलादे? ये है तो सब भारत वाले ही ना हम लोग। मैं कह तो रहा हूं कि जो इस प्रकार के भारत और वाले ही हैं हम लोग, सारे लोग तो कौन? इस प्रकार के जो बयान देते हैं, जो कहीं ना कहीं जिनके कंधे पर विदेशी धन की बंदूक रखी जाती है और वो चलाते हैं इस देश के अंदर। पर हमारे देश में सनातन धर्म का जो ध्वज है, मुझे कहते हुए गर्व है कि मोदी जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, पुरानी क्लिपिंग उठा के देखना सिर्फ, कि जो भी विदेश से मेहमान आता था वो गांधी जी की समाधि पर जाता था तो जूते पहनकर पुष्पांजलि अर्पित करता था। इस बार हमने देखा G20 में मोदी जी आए, उन्होंने जूते उतारे, सब ने जूते उतार दिए और जूते नहीं उतार के सब पीछे पीछे आए और उन्होंने समाधि में पुष्पांजलि की। मेरे दोस्त ने मजाक मजाक में कहा कि यार ये बंदा 10 साल अगर प्रधानमंत्री रह गया तो इनको सबको नवरात्रि के उपवास भी करा देगा। यही नहीं, जब वो बाहर थे तो नेशनल फ्लैग लगा हुआ था, स्टेज पे नेशनल फ्लैग लगा था। मोदी जी अपने नेशनल फ्लैग से पीछे हट गए तो बाकी सारे लोग भी हट गए। वो तो बात है, लेकिन आपके बयान कभी कभी बहुत उग्र हो जाते हैं। आपने कहा कि जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। हाँ। मैंने कहा था कि भारत माता के जय बोलने वाले लोग अपने कहते हैं कि हमारे यहाँ चाकू रोक दोगे तो भी नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा भाई चाकू रखने की जरूरत ही क्या है? जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसे आपको ऐसे लोग अभी कभी मिले कि जो कहते हैं कि मैं चाहे चाकू रख दो कि हम नहीं बोलेंगे? मैंने टीवी पे देखा था ओवैसी साहब को कि मेरी गर्दन पर अगर चाकू रख दोगे तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो ये बयान उन्हीं के लिए था कि मैं जान ले लूंगा। हाँ, मैंने कहा कि अपने आप ही चले जाएंगे ऐसे लोग। हाँ, आप एक बहस